भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित महाराज की जय। एक गांव में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी। तो एक माताजी बड़ी बूढ़ी थी। वे रोजाना कथा सुनने को जाती थी। सप्ताह पारायण की कथा हो रही थी 7 दिन। तो माताजी सबसे आगे बैठती थी। सबसे आगे बैठ के जैसे ही श्रीमद् भागवत की कथा आरती समाप्त होते ही उनके आंसू रोजाना निकलना चालू हो जाते थे। आंसुओं से धार बहती थी। पंडित जी बड़े खुश होते थे कि हमारी कथा बड़ी रोचक है। हमारी कथा माताजी बड़े प्रेम से सुनती हैं। एक दिन कथा हुई आई, दूसरे दिन कथा हुई आई, तीसरे दिन कथा हुई आई, लगातार आती रहीं। 6 दिन लगातार आई। जब 7वें दिन सप्ताह कथा का समापन था, उस दिन माताजी नहीं आई। पंडित जी ने कहा, माताजी रोजाना आगे आकर के बैठती थी, वो माताजी आज क्यों नहीं आई? जरा बुलवा, अगर आप कोई बुलवा सको तो बुलवा दो। कुछ लोग बुलाने को गई, माताएं आई। तो पंडित जी ने उन माताजी से पूछा, माताजी आज आप क्यों नहीं आई? आप तो बड़ा प्यार से कथा सुनती थी। माताजी बोली, पंडित जी मैं क्या क्या बताऊं कि 6 दिन मेरा ऐसे ही भैंसिया का पड़रा रमाता रहा जैसे तुम रमाते थे। मैंने सुना, समझा आज 7वां दिन है, आज पंडित जी रमा रमा के मर जाएंगे, इसलिए मैं नहीं आई। मुझे तो बड़ा दुख लग रहा था। आज तो तुम तो जिंदे बैठे हो। बोलो श्रीमद् महापुराण की जय। भक्तों, एक गांव में एक चोर रहता था, अजामिल नाम। उसका नाम था अजामिल। रात को अब साधुओं की, सन्यासियों की जमात हरिद्वार से वृंदावन जा रही थी। पहले जो संत थे अपने खाते पीते मांगते खाते चले जाते थे, क्योंकि वाहन का कोई साधन नहीं था और साधुओं के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो गाड़ी वाड़ी थी नहीं, ऊँट गाड़ी थी, वो पैसे खर्च करते नहीं थे, मांगते खाते चले जाते थे। तो रास्ते में एक अजामिल का ही गांव पड़ा। जैसे ही गांव के नज़दीक साधुओं की जमात पहुंची, साधुओं ने पूछा, इस गांव में ऐसा कोई भक्त है जो संतों की सेवा करता हो? एक वो जिससे पूछा था वो बड़ा मजाकिया व्यक्ति था, लेकिन उसने गलती की कि साधुओं से हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। वो पहुंचा, उन्होंने कहा, आप अजामिल के पास चले जाओ, वो सब संतों को भोजन भी देगा और सबको दक्षिणा भी देता है। अब जन्मदा अजामिल तो चोरी करने के लिए चला गया। उसकी पत्नी थी, तो संतों ने पूछा उसकी पत्नी से, आपके यहाँ हम विश्राम कर सकते हैं? जो आपके दरवाजे के सामने खाली जगह पड़ी हुई है। पत्नी बोली, हाँ संत भगवान, हमारे बड़े भाग्य हैं जो अब संत भगवान हमारी जगह पे पधारे, हमारी तो जगह पवित्र हो जाएगी, आप आराम से ठहर सकते हैं। साधु संत ठहर गए और उन अजामिल की पत्नी ने कहा,
किसी के पास दाल आटे की कमी हो तो मुझे बता देना, इस समय मैं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरा पति वो चोर है और वो आएगा, वो तुमसे नाराज होगा, लेकिन मैं देख लूँगी उसे, उससे कुछ मत बताना। अब कोई बात नहीं, कोई साधु बैठा था, कोई भजन कर रहा था, कोई लेटा था, कोई टट्टी पेशाब को जा रहा था। पूरी जमात ठहरी हुई थी, 100-200 संत थे। अजामिल चोरी करके करीब 12-1 बजे लौटा। जब उन्होंने दरवाजे के आगे देखा कि ये संत मंडली पूरी पड़ी हुई है, तो उन्हें कि मैं अब देखूंगा, घर थोड़ा विश्राम कर लूँ, सामान रख दूँ, तब देखूंगा साले सदेलों को यहाँ वहीं जो आके कैसे रुके, किसने रोका है। जा कर के अपनी पत्नी से किवाड़ खुलवाया, किवाड़ खोल के अंदर गया तो बोले, ये सदेला तूने रोके? बोले, कम से कम तुम्हारे लिए तमीज नहीं है, साधु संतों से ऐसे बोला जाता है? कोई तुम्हारा खा रहे हैं या पी रहे हैं, तुम्हारी जगह में केवल सोई तो गए, क्या बात है? जैसे ही वो अजामिल आया, तैसे ही कुछ संतों की आदत होती है, कुछ कुछ सब तरह के संत होते हैं। बोले, क्या क्या भंडारा करोगे? क्या हमको सुबह को दक्षिणा दोगे? नहीं, मैं दक्षिणा तो तुम्हें सुबह को दूंगा। अब संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबीर ने कह नहीं जाना। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। सुबह को अजामिल आया, 4-6 उल्टी सूदी गाली गुप्तारी दी संतों को। उन्होंने कहा कि साधु संतों, देखो मैं दक्षिणा तो दूंगा नहीं, अब तुम बस यहाँ से निकल जाओ, इसी में भलाई है। उन्हें की कोई बात नहीं है महाराज, आप बड़ी कृपा की आपने, तो हम आपकी जगह में ठहरे हैं, लेकिन एक बात हमारी तुमको माननी होगी। उन्हें की क्या? देखो, ना तो हमें तुम्हारे भोजन की आवश्यकता है, ना तुम्हारी दक्षिणा की हमको आवश्यकता है, लेकिन एक आवश्यकता है, उस बात को आपको हमारी मानना होगा। आपका अगर कोई बच्चा हो पैदा, तो उस बच्चे का नाम आप नारायण रख लेना। मुनि संतों, अगर आपने ये बात कही है तो मैं ओम नमो नारायण।